आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दिल्ली एनसीआर की उस जहरीली हवा की जो इन दिनों सांस लेना भी मुश्किल कर रहा है। दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि सुबह उठते ही गला खराब, आंखों में जलन और सांस फूलना आम बात हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने इसके अनुसार बताया है 15 दिसंबर को दिल्ली का AQI करीब 500 तक पहुँच गया, जो सीवियर कैटेगरी से भी ऊपर लेवल का होता है। लगातार तीसरे दिन हवा सीवियर रही और विजिबिलिटी 0 तक गिर गई। IGI एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी मात्र 50 मीटर रह गई, जबकि सफरात्मक ढंग से देखा जाए तो वह शून्य मापी गई। फ्लाइट्स डिले हुई, ट्रेन लेट हुई और सड़कों पर कोहरा, मिक्स स्मोक का कहर। लेकिन अब इस गंभीर स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त हो गया है। सोमवार 15 दिसंबर को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने, जिसमें जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस विपुल M पांचोल शामिल है, दिल्ली NCR के बढ़ते वायु प्रदूषण पर गहरी चिंता जताई। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब सिर्फ कागजी निर्देश नहीं चलेंगे, हम ऐसे प्रभावी, व्यवहारिक और सख्ती से लागू होने वाले ऑर्डर जारी करने हैं जिसका पालन जमीनी स्तर पर हो सके। न्याय मित्र यानी अमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजित सिंह ने कोर्ट को बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए सभी प्रोटोकॉल और ऐतिहासिक कदम पहले से ही मौजूद है। ग्रैब 4 की सख्त पाबंदियों की लागू है, लेकिन असली समस्या है इनका सही तरीके से पालन न होना। उन्होंने कहा, जब तक सुप्रीम कोर्ट खुद सख्त निर्देश नहीं देता तब तक अथॉरिटी पुराने ऑर्डर्स का हवाला देकर टालमटोल करती रहती है। अमिकस ने यह भी बताया कि कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स के बावजूद कोई स्कूल में आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जारी है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, जबकि हवा इतनी जहरीली है कि बच्चों का स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खतरा है। स्कूल तरीके निकालकर कोर्ट के ऑर्डर को बाईपास कर रहे हैं। इस पर एक अन्य वकील ने बच्चों की सेहत से जुड़ी पिटीशन का जिक्र किया। वहीं कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM बार बार कोर्ट के पुराने ऑर्डर्स का ही हवाला दे रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर कोई ठोस बदलाव नहीं दिख रहा। ग्रैब 4 लागू होने के बावजूद हवा में सुधार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने इसके ऊपर कहा, हम समस्या को अच्छी तरह समझते हैं, हम ऐसे ऑर्डर पास करेंगे जिन्हें जबरन भी लागू कराया जा सके। इन बड़े शहरों में लोगों की लाइफस्टाइल अपनी है, लेकिन प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीब तबके पर पड़ता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बेरोजगार हो रहे हैं, मजदूरों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। नीति बनाते समय कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि जहरीली हवा की सबसे वो ही चुकाते हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि अब प्रदूषण को सिर्फ विंटर सीजन का रूटीन इन्फ्यू नहीं माना जाएगा। महीने में कम से कम 2 बार इस पर सुनवाई होगी ताकि लगातार मॉनिटरिंग हो सके। और सबसे बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई 17 दिसंबर को तय की है। उस दिन कोर्ट ऐसे सख्त और लागू करने योग्य ऑर्डर पास करेगा जो सिर्फ कागजों पर न रहकर दिल्ली वालों को रियल रिलीफ दे सके। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों में भी राहत के आराम कम दिखते हैं। विंड स्पीड कम होने से पोल्यूटेंट्स ट्रैप हो रहे हैं। अब सबकी निगाहें 17 दिसंबर की सुनवाई पर टिकी है। क्या कोर्ट ने नए ऑर्डर से दिल्ली की हवा साफ होगी? क्या अथॉरिटी पर सख्ती होगी? क्या स्कूलों, कंस्ट्रक्शन और व्हीकुलर पॉल्यूशन पर बड़े फैसले आएंगे? आपका क्या सोचना है? क्या सुप्रीम कोर्ट के सख्त ऑर्डर से कुछ बदलेगा या फिर हर हाल की तरह ही ये स्मोक का जहर जारी रहेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।